क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आज कहाँ है? कहा जाता है कि ये नगर समुद्र में समा गया था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक वैज्ञानिक सच भी छुपा है? आज हम आपको ले चलेंगे द्वारिका की डूबी हुई नगरी के अद्भुत रहस्यों की ओर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी थी। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने गुजरात के समुद्री किनारों पर इस भव्य नगर की स्थापना की। कहा जाता है कि यह नगर सोने चांदी से चमकता था। इसमें 900 से अधिक भव्य महल थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया तो समुद्र ने धीरे धीरे इस नगरी को अपने आगोश में ले लिया, यानी द्वारका हमेशा के लिए समंदर की लहरों में डूब गई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? 20वीं शताब्दी में समुद्री पुरातत्व यानी मरीन आर्कियोलॉजी ने चौंका देने वाले तथ्य सामने रखे। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने गुजरात के तट पर गोता लगाया और समंदर की गहराइयों में मिली पत्थरों की दीवारें, खंभे और बस्तियों के अवशेष। 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने और बड़ी खोज की। समंदर के अंदर मिले पत्थर और अवशेष कम से कम 9000 साल पुराने बताए गए, यानी ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो सकती है। तो क्या यह सचमुच श्री कृष्ण की द्वारिका थी? समुद्र के अंदर जो संरचनाएं मिली वे सीधी रेखाओं और योजनाबद्ध तरीकों से बनी हैं। ये संकेत देती हैं कि यहाँ एक सुव्यवस्थित नगर था। कुछ विशेष तथ्य और थे। समुद्र के अंदर मिले अवशेषों में चौड़ी सड़कें, दीवारें और मंदिर जैसे ढांचे शामिल हैं। पत्थरों पर की गई कारीगरी महाभारत के वर्णन से मिलती जुलती है। कई गोताखोरों ने वहां प्राचीन बर्तनों और मूर्तियों के टुकड़े भी पाए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह कोई सामान्य बस्ती नहीं बल्कि एक बड़ा नगर रहा होगा। इतिहासकारों के बीच मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह नगरी 1500 ईसा पूर्व की हो सकती है, जबकि अन्य इसे 9000 साल पुराना मानते हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि यही श्री कृष्ण की द्वारिका थी, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिले। फिर भी पुराणों और आधुनिक खोजों के बीच समानता इस रहस्य को और गहरा बना देती है। तो दोस्तों, द्वारिका की डूबी हुई नगरी आज भी इतिहास और रहस्य का सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। क्या यह वाकई भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी या फिर हजारों साल पुरानी कोई और सभ्यता? सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि भारत की धरोहर और आध्यात्मिक कथाएं हमें बार बार अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, समुद्र की गहराइयों में मिली ये नगरी वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारिका है या सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी और ऐतिहासिक राज के साथ। मैं करण उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।